मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे ऑन कर दे ना, दिमाग खराब गंद। तो लाइट ऑन कर दे, बकवास कर रहा है। बोले जा रही से कितनी बार कह रही आवाज ना आ रही, आवाज ना आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। तो स्टूडेंट्स हमें जो आर्टिकल करना है, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दो आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो कल हमने निकाल लिया था वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट अभी करेंगे वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस मींस हमने जब आइसोथर्मल प्रोसेस ली थी, ओके जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला था, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमने सिलेंडर लिया था उसकी वॉल्स कैसी थी बच्चों? बोल के बताओ कैसी थी वॉल्स, प्लीज कमेंट। कंडक्टिंग मैम। प्लीज कमेंट, कौन सी वॉल्स थी आइसोथर्मल के लिए? कंडक्टिंग वॉल्स थी, क्योंकि जो हमारी हीट है वो सराउंडिंग के साथ क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। तो अब हम एडियाबेटिक के लिए करेंगे, तो देखो कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, और कौन सी गैस? आइडियल गैस, फिल्ड इन ए सिलेंडर, filled in a cylinder with, जो मेन कंसेप्ट है अभी, यानी कि नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एंड fitted with पिस्टन P। ठीक है, यानी कि एक हमने सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर में हमने गैस फिलअप किया 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, जिसको पिस्टन से फिलअप कर दिया। और जो सिलेंडर लिया है उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए? नॉन कंडक्टिंग,
बल्कि जब कल हमने आइसोथर्मल के लिए किया था तो आइसोथर्मल में जो बच्चों वॉल्स थी वो क्या थी आपकी कंडक्टिंग, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर मेंटेन रखना है, इसलिए आपकी हीट का एक्सचेंज करना था, तो हमने कौन सी वॉल ली थी, कंडक्टिंग, और एडियाबैटिक में नॉन कंडक्टिंग। लेट P1, V1 and T be the initial pressure, P1, V1, T1 be the initial pressure, volume and temperature respectively. इनिशियली प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है इनिशियली जो हमने सिलेंडर लिया उसमें। If P be the pressure of the gas, P be the pressure of the gas at any instant of time, P be the pressure of the gas at any instant of time during expansion, during expansion, and A be the area of cross section of piston, पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चों, A, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, कल हमने सेम किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्स एक्सर्टेड by the gas on piston is given as, तो फोर्स एक्सर्टेड बच्चों कितना आ गया, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां से जो फोर्स एक्सर्टेड आ गया वो आ गया हमारे पास प्रेशर इनटू एरिया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इफ वी अज्यूम दैट if we assume that pressure of the gas during expansion is very small, or we can say that infinitely small, is very small, outward displacement dx, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका dx ऑफ द पिस्टन, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट dx of the piston remains constant, then small amount of work done,
is given as. देखो बच्चों, हमने क्या किया है यहाँ तक, कल भी हमने किया था आइसोथर्मल प्रोसेस में। हम कर रहे हैं वर्क, जो हमारा आर्टिकल है दैट इज वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स में आपका एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस बतानी है, दोनों की कंडीशन और दोनों के क्या निकालने हैं, वर्क डन निकालने हैं। तो एडियाबैटिक का हम कर रहे हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स ने कल क्लास नहीं लगाई, कल आइसोथर्मल का किया था, सेम उसी स्टेप्स पे एडियाबैटिक का है, तो ध्यान से सुने स्टूडेंट्स। तो क्या किया हमने कि इनिशियली कोई भी एक कंटेनर लिया था, ठीक है, या एक सिलेंडर लिया था। इस सिलेंडर के हमने क्या रखी है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी होती है, वो गैस जो आपकी गैस लॉ को फॉलो करे, वो आइडियल गैस होती है। जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लुसाक लॉ। ठीक है, हमने बात की थी बच्चों, जब हम वर्क डन ऑन द पिस्टन करते हैं, यानी वर्क डन ऑन द गैस करते हैं, तो आपका प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, आपको जो वॉल्स रखनी पड़ेंगी वो आपकी कंडक्टिंग वॉल्स रखनी पड़ेंगी। लेकिन अब हम किस में पढ़ रहे हैं, एडियाबैटिक वॉल्स। एडियाबैटिक वॉल्स यानी कि वर्क डन बाय द गैस कर रहे हैं हम, तो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की। ठीक है, हीट तो, लेकिन आइसोथर्मल में हमने क्या किया था, हीट एक्सचेंज करनी पड़ी थी। मींस जो ये वॉल्स हैं ये हमें कैसी रखनी पड़ेंगी, वॉल्स हैं एडियाबैटिक के लिए कैसी रखनी पड़ेंगी, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस की कंडीशन की वॉल्स ऑफ द कंटेनर शुड बी नॉन कंडक्टिंग, जबकि आइसोथर्मल में क्या थी, कंडक्टिंग। ये दो बात बहुत ध्यान से है बच्चों, आइसोथर्मल में धीरे धीरे प्रोसेस होती है, जबकि एडियाबैटिक है वो क्विक सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल में तो हीट चेंज होनी है, एडियाबैटिक में नहीं होनी। ठीक है, तो क्या था बच्चों कि हमने मान लिया कि इनिशियली जो गैस ली इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T था। ठीक है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1 है इनिशियली। अब ये करेगी, यदि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे P प्रेशर है, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है, P प्रेशर है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, उसके बाद कि हमने मान लिया कि प्रेशर ऑफ द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल, और प्रेशर किस साइड है, हमने कहा मानना है, आउटवर्ड। यानी जब आउटवर्ड प्रेशर है, बहुत स्मॉल प्रेशर है, मींस आपका जो पिस्टन है वो इनफाइनाइटली स्मॉल, कुछ ना कुछ क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट सपोज करो कितना हो गया, dx, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन एज, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका वर्क डन भी होगा। और वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन व्हाट डू यू मीन बाय, जल्दी बताएं। कल हमने किया था आइसोथर्मल प्रोसेस में, वर्क डन बताओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, dw इज इक्वल टू, जल्दी बताएं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो इक्वेशन 1 निकाली थी हमने, जो नीचे लिखा था, जो इक्वेशन 1 क्या थी, प्रेशर इनटू एरिया। सपोज दिस 1 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स की जगह इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यूज इक्वेशन 1 इनटू वी गेट, क्या आ जाएगा बच्चों, dw इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जगह प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। ठीक है, और एरिया इनटू dx, एरिया इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन एंड dx इज द डिस्प्लेसमेंट। एरिया को यदि मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो क्या आ जाता है, a dx मीन स्मॉल चेंज इन डायमेंशन है dx, तो dx a इंटू dx क्या आएगा, dv, यानी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास यहां से, dw इज इक्वल टू p इंटू dv। क्या आ गया, p इज इक्वल टू
W इज इक्वल टू क्या आ गया, DW आ गया हमारे पास P इंटू DB, यानी स्मॉल वर्क डन ऑफ, जब हमारा गैस प्रेशर लगाएगी पिस्टन पे तो पिस्टन थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, तो वर्क इज सेड टू बी डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा, वो आपका P इंटू DB होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है टोटल वर्क डन निकालना है। ठीक है, क्या करना है, टोटल वर्क डन, देन टोटल वर्क डन इज गिवन एज, टोटल वर्क डन इज गिवन एज, क्या करते हैं हम बच्चों, DW का जैसे ही टोटल निकालेंगे यानी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा W, और इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P DV। ठीक है, इनिशियली हमने मानी थी वॉल्यूम कितनी है V1 और फाइनल वॉल्यूम है वो V2, तो इंटीग्रेशन कर दें हम V1 से लेके V2 तक, यानी W आ गया इंटीग्रेशन V1 टू V2 इज इक्वल टू P DV। ठीक है, यहां तक बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हमने सेम स्टेप्स किए थे, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हमने सेम स्टेप्स किए थे, यहां तक आपको याद हो। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, हमारे पास PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने आइसोथर्मल में क्या किया था, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है वो, तो यहाँ से की वैल्यू है वो क्या आ गई थी, K by V आ गई थी, करके सॉल्व कर दिया था, वर्क डन निकाल दिया था। लेकिन एडियाबैटिक के लिए क्या है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट K, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू K by V गामा, P इज इक्वल टू K by V गामा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम P की जगह क्या पुट कर सकते हैं, K by V गामा। ठीक है, तो यूज इक्वेशन 3 in 4, we get W is equal to integration V1 to, sorry, use equation 4 in 3, तो V1 to V2 P की जगह हम क्या रखें, K by V गामा इंटू DV। K by V गामा इंटू DV। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें, K तो क्या है बच्चों हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट, K को मैं बाहर कर लूं तो W क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू, K को हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 by V गामा इंटू DV। ठीक है, K V1 टू V2 1 by V गामा इंटू DV। नेक्स्ट करते हैं आगे, इसमें गामा क्या होता है बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि गामा क्या है, गामा है Cp by Cv, specific heat at, it is the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume। ठीक है, तो अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे V गामा है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी आपकी माइनस, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू K V1 टू V2 V की पावर माइनस गामा इंटू
dV. This implies W is equal to K, ठीक है, x की पावर माइनस n क्या होता है, माइनस एन एक्स माइनस एन माइनस वन, यानी 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू के v की पावर माइनस गामा इंटू dv। इसको हमने इंटीग्रेशन करना है तो क्या आ जाएगा, v की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, यानी क्या आ गया ये v1 टू v2, ठीक है। हम क्या पुट करेंगे इसमें, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू के v2 की पावर 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा को मैं बाहर लिख सकती हूँ, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या बच गया, माइनस v1 की पावर 1 माइनस गामा, क्लियर है। आगे क्या आ गया बच्चों हमारे पास, यहां से W इज इक्वल टू के 1 माइनस गामा लॉग m माइनस n v2 की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय v1 की पावर 1 माइनस गामा, क्यों, log m माइनस log n है वो होता है log ऑफ m बाई n, ठीक है। log बेस e v2 log बेस e, देखो डायरेक्ट आ रहा है बच्चों v की पावर, सॉरी डायरेक्ट आ रहा है हमारे पास, क्या आ जाएगा यहाँ पे k की पावर 1 माइनस गामा, यानी ये आ गया v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है बच्चों ये, कि x की पावर माइनस एन इंटू डी एक्स है, तो क्या आ जाएगा x की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, तो डायरेक्ट हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस गामा को बाहर रख लिया, v की जगह क्या पुट कर दिया, v2 1 माइनस गामा माइनस v की जगह लोअर लिमिट में v1 1 माइनस गामा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकती हूं कि W इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस गामा को बाहर, इस k को मैं अंदर करवा दूं तो क्या आ जाएगा, k v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k v1 की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। और ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो we know that for adiabatic process, adiabatic process के लिए क्या होगा बच्चों, जैसे उसमें क्या था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर आइसोथर्मल के लिए, तो एडियाबैटिक के लिए P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट k, हाँ या ना। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6, सॉरी 5 6 और ये थी हमारी सपोज करो स्टार। तो बच्चों क्या हम k की जगह यहां पे P2 V2 गामा पुट कर सकते हैं और यहां पे k की जगह P1 V1 गामा पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन क्या निकल, स्टार क्या आ जाएगी हमारे पास, यूज इक्वेशन 6, यूज इक्वेशन 6 इन इक्वेशन स्टार, वी गेट क्या आ गया, W इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस गामा, k की जगह मैं क्या पुट कर दूं बच्चों, P2 V2 गामा, P2 V2 गामा, और ये क्या है V2 की पावर 1 माइनस गामा
माइनस के की जगह में क्या पुट कर सकती हूँ, P1 V1 की पावर गामा, और ऑलरेडी ये क्या है आपका V1 1 माइनस गामा, ये आ गया। तो क्या आ गया बच्चों, यहां से हमारे पास कि V2 की पावर गामा और V2 की पावर 1 माइनस गामा, यहां आ गया V1 की पावर गामा और V1 की पावर 1 माइनस गामा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड, तो ऐड हो जाएंगी। तो देखो आगे करते हैं हम इसको, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर गामा और 1 माइनस गामा इनको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, गामा। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, W इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा, क्या आ गया आपके पास, P2 V2 माइनस P1 V1। गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो V2 की पावर गामा और V2 की पावर 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, V2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो V2 बचेगा, और इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। तो क्या आ गया, W इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, इफ यदि एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो जो आपके पास रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, W इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1 आ गया। यहां तक पहुंच गए हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर T1 है तो फाइनल टेम्परेचर क्या है आपका, T2, यानी इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T2, इफ final temperature of gas is T2 for adiabatic expansion, फाइनल टेम्परेचर है वो क्या है आपका, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए T2, तो यानी कि P1 V1 है वो क्या है आपकी RT1, एंड P2 V2 है वो क्या है आपकी RT2। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। यूज इक्वेशन 7 in 6, we get क्या आ गया, W इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस गामा, P2 V2 की जगह क्या पुट कर दूं मैं, RT2, और P1 V1 की जगह क्या पुट कर दें हमें, RT1, क्या पुट कर दें, RT1। इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, R कॉमन ले लें, तो W क्या आ जाएगा आपके पास, W इज इक्वल टू R बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ठीक है, R बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, दैट इज द वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्या निकल के आ गया हमारे पास, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आर्टिकल था बच्चों जो आज हमने किया, वर्क डन फॉर एडिया